आज का ये योगिक क्रम है हमारा गर्दन से लेकर के आपका जो इतना भाग है यहाँ तक के उसमें आपके हाथ गर्दन कंधे सभी कुछ शामिल है। उसके लिए योगाभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही हमारा गर्दन को धीरे धीरे आगे करेंगे, धीरे धीरे पीछे, फिर राइट लेफ्ट, एक बार इस कंधे की तरफ, एक बार इस कंधे की तरफ। अब एक बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर कंधों को पीछे 6 टाइम और सामने 6 टाइम। श्वास भर के 1 2 3, श्वास भरते हुए यहाँ पे 4 और श्वास छोड़ते हुए वापस 5 और 1 लास्ट 6। अब अगले क्रम में हमको यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3 ये 6 टाइम ये कर लेंगे हम। आप 10 टाइम भी कर सकते हो। ये हमने ये कर लिया। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इस प्रकार फिंगर लॉक करके यहाँ रखेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पर रखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स, क्योंकि हाथ में थोड़ा दर्द हो जाए तो थोड़ा रिलैक्स कर ले। अब ये 1। फ्रोजन शोल्डर है, हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं तो हाथ जितने ऊपर जा रहे हैं उतने तक के कीजिए। अब गोल घुमाइए, पूरा सर्कल देकर के 3 टाइम क्लॉक और 3 टाइम एंटी क्लॉक। थक जाए हाथ तो थोड़ा रुक जाइए, रिलैक्स कर लीजिए। अब कलाइया 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6। उंगलियां 1 2 3 4 5 6। अब ये कोई नहीं, ये भी 6 टाइम कर लीजिए। अब ये आपका मणिबंध के लिए रिलैक्स। जब थोड़ा दर्द हो जाए तो थोड़ा सा आप, हाँ, इस प्रकार से। अब हमारा इतने हिस्से का जो हो गया है, अब अगला क्रम एकदम स्ट्रेच करेंगे, फिर पैरों को थोड़ा दूर, इस बार 6 टाइम और एंटी क्लॉक 6 टाइम। पीछे सामने, श्वास भर के, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भर के। हाथों को पीछे बांधेंगे, जितना नीचे आ सकते हैं उतना नीचे आइए। फिर वापस, फिर पीछे,
श्वास भर के छोड़ते हुए, श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए, श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए। वन, वापस, टू, वापस, थ्री, वापस, फोर, वापस। श्वास भर के छोड़ते हुए, अब फिर से किक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अर्ध पद्मासन में आ जाइए, ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। अब ओम बोलते हुए गर्दन नीचे लाना है, हम बोलते हुए वापस ओम, वापस हम, पीछे ओम, वापस हम, राइट ओम, वापस हम, लेफ्ट ओम, वापस हम। एक बार गर्दन क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये सारे क्रम आँख बंद करके करें तो अच्छा होगा। धीरे से हाथों को रगड़ेंगे, आँखों पे रखेंगे, धीरे धीरे आँखें खोल लेंगे, हाथ हटाइए। आँखों का मूवमेंट ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज, आई बॉल क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पर सेंटर में देखेंगे सामूहिक मुद्रा में, धीरे से आँखें रिलैक्स, आँखें बंद करेंगे, हाथों को अच्छे से रगड़ेंगे गर्म होता हुआ, आँखों पर रखेंगे, धीरे धीरे आँखें खोलेंगे। अब थोड़ा सा कानों के नीचे टिप में प्रेस करेंगे, ये जहाँ पे कुंडल पहनते हैं या फिर इयररिंग्स वाला पोर्शन है उसको हल्का सा प्रेस करते हुए, ऐसा टिप टिप करते हुए प्रेस करते हुए ऊपर तक के लाएंगे, ये कान के पिन्ना तक के, यहाँ तक के। अब हल्का सा पीछे की तरफ इस प्रकार से जॉ लाइन तक के, हाँ ऊपर से नीचे की तरफ लाइए, यहाँ पे हल्का से प्रेशर पॉइंट दबाइए, हाँ यहाँ से हल्का सा ये इस प्रकार से प्रेशर पॉइंट एक दबाइए, एक यहाँ से इस प्रकार से प्रेशर पॉइंट यहाँ तक दबाइए। लंबी गहरी श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, मन शांत करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अब ये हाथ से ये वाला कंधा और ये वाले से ये वाला कंधा सामने की तरफ देखेंगे, धीरे से हाथों को खोलेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 एंटी क्लॉक, 1 2 3। हाथों को रब करिए, चेहरे पे घुमाइए, इस प्रकार से कंधों पे, शरीर पे, फिर से रब करिए, पीठ पे घुमा लीजिए अच्छे से, फिर से रब करिए, आँखों पे रखिए। फिर अब एक मंत्र उच्चारण करेंगे हम, हाथों को रगड़िए, आँखें पर रखिए, धीरे धीरे आँखें खोलेंगे।
यदि आपको गर्दन में अकड़न हो रही है या फिर आपके यहाँ कंधे फ्रोजन शोल्डर या किसी प्रकार का पेन है, यहाँ पर आपका एल्बो पेन है या फिर कलाई में पेन है, तो आप उसके जो सूक्ष्म व्यायाम है वो नियमित किया कीजिए और हल्के गुनगुने ऑयल से आप अपने जितने भी जॉइंट्स है उसकी हल्की मसाज करके उनका जो नमक फिटकरी का पानी है उससे सिकाई कीजिए। या फिर आप जब नहाते हैं तो एक कॉटन का टॉवल उस ऑर्गन के ऊपर, मतलब वो जहाँ पेन है उस जॉइंट के ऊपर आप कॉटन के टॉवल को गर्म पानी में भिगो करके ऐसे फोल्ड करके उस स्थान पर रख लीजिए और हल्का हल्का गर्म पानी उस पर डालकर उसकी सिकाई कर सकते हैं। और यदि योगाभ्यास आपने बहुत अधिक कर लिया है, बहुत अधिक एक्सरसाइज कर ली है, मसल टियर हो गए हैं और उसमें भी आपको स्वेलिंग आ गई है और दर्द हो रहा है, तो हल्के गुनगुने ऑयल से मसाज के साथ आप उस स्थान की गर्म पानी से सिकाई या फिर हॉट बैग से सिकाई कर सकते हैं। नहाते वक्त आप कॉटन का टॉवल को गर्म पानी भिगो के उस स्थान पर रख करके हल्का हल्का पानी डाल करके भी उसकी सिकाई कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आपकी किसी मसल में स्वेलिंग आई है या मसल टियर हुए हैं तो हल्का मसाज, बहुत ज़्यादा तेज, इस प्रकार से बहुत तेज नहीं करना है, हल्का जेंटल मसाज ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो, इस प्रकार से आपको करना है। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।